गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रास्फीति के प्रभाव। मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो जैसा कि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जो रेंगती हुई मुद्रास्फीति है उसका उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास के लिए उसको क्या मानते हैं, लाभदायक मानते हैं। लेकिन अगर यही मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाए तो इसका क्या पड़ता है, उत्पादन और वितरण दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और ये अन्यायपूर्ण होती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले मुद्रास्फीति का ऋणी और ऋणदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति में ऋणदाताओं को तो हानि होती है और ऋणी को लाभ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक व्यक्ति ने 2000 रुपये की राशि एक साल के लिए उधार ले ली, तो एक साल बीतने पर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो अब ऋणी जो 2000 रुपये की राशि ऋणदाता को वापस करेगा, उसका वास्तविक मूल्य क्या हो गया, पहले से कम हो गया। अब मान लीजिए उधार लेते समय इस राशि से कितना क्विंटल गेहूं खरीदा जा सकता था, 40 क्विंटल गेहूं खरीदा जा सकता था। लेकिन मुद्रास्फीति के बाद में गेहूं की कीमत क्या हो गई, दोगुनी हो गई। तो दोगुनी के कारण अब वो प्रेजेंट टाइम में कितना खरीद सकता है, केवल 20 क्विंटल गेहूं ही खरीद सकता है। तो इसीलिए मुद्रास्फीति से ऋणदाता को हानि होती है और ऋणी को लाभ होता है। निवेशकर्ता पर प्रभाव। निवेशकर्ता को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो वे जिन्होंने सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स आदि में एक निश्चित आय निवेश कर रखी है, और दूसरे जिन्होंने संयुक्त पूंजी कंपनियों के हिस्से खरीद रखे हैं। तो इनकी आय प्राय मुद्रास्फीति के दौरान बढ़ती रहती है, और इन दोनों वर्गों में से मुद्रास्फीति के कारण जो पहला वर्ग उसको हानि और दूसरे वर्ग को लाभ होता है। निश्चित आय के वर्ग पर प्रभाव। निश्चित आय के वर्ग में जैसे श्रमिक, कर्मचारी, अध्यापक और अन्य दूसरे नौकरी पेशा लोग, उनको शामिल किया जाता है। तो इसमें मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि इसी वर्ग को उठानी पड़ती है। उत्पादकों या उद्यमियों पर प्रभाव। उत्पादक अथवा उद्यमी वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जिसे मुद्रास्फीति से क्या होता है, लाभ होता है। और इस वर्ग को होने वाले लाभ कौन कौन से होते हैं, जैसे वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, और अधिक उत्पादन करते हैं और उन्हें ऊंची कीमतों पर बेचते हैं। कच्चा माल उन्होंने मुद्रास्फीति से पहले ही खरीद लिया होता है, और मजदूरी में वृद्धि भी कीमत की तुलना में कम होती है। तो इस अकॉर्डिंग मुद्रास्फीति से उद्यमियों को और उत्पादकों को लाभ होता है। कृषक वर्ग पर मुद्रास्फीति का प्रभाव अनुकूल होता है, क्योंकि वे भी किस वर्ग में आते हैं, उत्पादक वर्ग में आते हैं। मध्यम वर्ग पर प्रभाव। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किस वर्ग को उठानी पड़ती है, मध्यम वर्ग को उठानी पड़ती है, क्योंकि यह वर्ग ऐसा होता है जिसे रहन सहन का अपना एक विशेष स्तर रखना पड़ता है, लेकिन इसकी आय के साधन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। बचत पर प्रभाव। मुद्रास्फीति का बचत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। एक तो ये वस्तुओं की कीमतें अधिक होने के कारण लोगों को व्यय अधिक करना पड़ता है, इसीलिए भी क्या होता है, बचत कम कर पाते हैं। और दूसरा, मुद्रा का मूल्य कम होने के कारण लोगों का मुद्रा पर विश्वास कम हो जाता है, तो इसीलिए वे मुद्रा को क्या रखते हैं, बचा कर रखना भी नहीं चाहते। रोजगार पर प्रभाव। मुद्रास्फीति का प्रारंभ में तो रोजगार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे कीमतें बढ़ने लगती है तो उसके कारण क्या होता है, उत्पादकों को लाभ होता है और वो और अधिक उत्पादन करने लगते हैं। तो नए नए उद्योग स्थापित होते हैं, लेकिन पूर्ण रोजगार की अवस्था के पश्चात कीमतें तेजी से बढ़ने लगती है, मीन्स सर पर दौड़ने वाली मुद्रास्फीति की अवस्था आ जाती है। तो इसके कारण कम आय वाले लोगों के लिए क्या हो जाता है, वस्तुएं खरीदना कठिन हो जाता है, इसीलिए मांग कम होने लगती है और इसके कारण बेरोजगारी फैलती है। भुगतान संतुलन पर प्रभाव। मुद्रास्फीति के समय में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, इसीलिए आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी आ जाती है। तो इसके परिणाम स्वरूप भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। सार्वजनिक ऋणों पर प्रभाव। कीमतों में वृद्धि होने के कारण सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं पर किए जाने वाला व्यय बढ़ जाता है, इसीलिए सरकार को जनता से ऋण लेना पड़ता है, अतः सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि हो जाती है। करों पर प्रभाव। कीमतों में वृद्धि होने के कारण सरकार का व्यय क्या होता है, काफ़ी बढ़ जाता है, तो सरकार उस बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए नए नए प्रकार के कर लगाती है
और पुरानी करों की दरों में भी वृद्धि कर देती है। तो इस प्रकार से करों का भार भी बढ़ता है मुद्रास्फीति के दौरान। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास। जैसे अब इसका अध्ययन हम दो तरीकों से करेंगे कि मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव और उसका प्रतिकूल प्रभाव। अब हम सबसे पहले देखते हैं मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। जैसे उत्पादन में वृद्धि। मुद्रास्फीति के फलस्वरूप देश में क्या होता है, एक आशावादी वातावरण होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, निवेश में वृद्धि होती है और पूंजी की सीमांत उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप निवेश अधिक मात्रा में किया जाता है और निवेश में वृद्धि होने के कारण अधिक लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आय बढ़ती है। अब जब आय बढ़ेगी तो उससे मांग भी बढ़ती है, तो इसके कारण उत्पादन में और अधिक वृद्धि होने लगती है। तो मुद्रास्फीति इस प्रकार से उत्पादन में वृद्धि करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। आय का पुनर्वितरण। मुद्रास्फीति के कारण आय का पुनर्वितरण समाज के उस वर्ग जैसे व्यापारी, उद्योगपति और कृषक इनके पक्ष में होने लगता है, जिससे क्या होता है, बचत करने की शक्ति अधिक होती है और मुद्रास्फीति के फलस्वरूप उन लोगों की आय में कम वृद्धि होती है जिनमें बचत करने की शक्ति कम होती है। तो आय के इस पुनर्वितरण के कारण देश में बचत अधिक होती है और बचत अधिक होने के कारण निवेश अधिक होता है और आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है। पूंजी निर्माण का साधन। जैसे प्रोफेसर डॉक्टर VKRV राव के अनुसार मुद्रास्फीति के कारण देश में बलात् बचत संभव हो जाती है और कीमतें अधिक होने के कारण अधिकतर लोग बहुत सी वस्तुओं का क्या करते हैं, उपभोग नहीं कर पाते। तो इस प्रकार वास्तविक उपभोग कम हो जाता है और वास्तविक बचत बढ़ जाती है। तो इस वृद्धि का उपयोग पूंजी निर्माण के लिए किया जाता है। स्वभुगतान। प्रोफेसर ऑथर लुईस के अनुसार आर्थिक विकास के लिए जो वित्त व्यवस्था की जाती है वह अपना भुगतान स्वयं कर लेती है। इसका कारण ये है कि आर्थिक विकास के लिए जो वित्तीय साधन प्रयोग किए जाते हैं उनके फलस्वरूप मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, परंतु साथ में उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है और उत्पादन क्षमता बढ़ने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति भी बढ़ती है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और इसके कारण आर्थिक विकास के लिए प्रयोग किए जाने वाले वित्तीय साधनों का भुगतान करना संभव हो जाता है। उत्पादन साधनों का एकत्रीकरण। अल्प विकसित देशों में उत्पादक साधन क्या रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। बैंकों आदि में सुविधाओं के अभाव में उनमें क्या है, संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक होती है और मुद्रास्फीति के कारण जब देश में आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र बढ़ता है तो ये छिपा हुआ धन बाहर निकलने लगता है और इसका उत्पादक क्रियाओं में प्रयोग किया जाने लगता है। इससे आर्थिक विकास की गति में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास पर उत्पादन में वृद्धि, आय का पुनर्वितरण, पूंजी निर्माण का साधन और स्वभुगतान और उत्पादन साधनों का एकत्रीकरण के द्वारा अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट है अनिश्चितता। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, लागतों में वृद्धि होने लगती है। मजदूर अधिक मजदूरी की मांग करते हैं, जिससे क्या होता है, औद्योगिक झगड़े शुरू हो जाते हैं और वस्तुओं की मांग और कीमतों में उतार चढ़ाव शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अर्थव्यवस्था में एक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से इसका आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बचत पर मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मुद्रा के रूप में जो बचत की जाती है उसका वास्तविक मूल्य भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार से बचत करने की प्रवृत्ति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अन्यायपूर्ण। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है क्योंकि धनी व्यक्ति इससे और अधिक धनी और निर्धन व्यक्ति इससे और अधिक निर्धन हो जाता है और इस प्रकार से इसका सामाजिक कल्याण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विलासितापूर्ण उपभोग में वृद्धि। मुद्रास्फीति के कारण जिन लोगों की आय में वृद्धि होती है वे इसका उपभोग उत्पादक क्रियाओं के करने के स्थान पर किसमें करते हैं, सट्टे, जमाखोरी या विलासितापूर्ण उपभोग के लिए करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, साधनों का
अपव्यय होता है और आर्थिक विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भुगतान शेष का असंतुलन। मुद्रास्फीति के कारण देश के निर्यात क्या होते हैं, कम होते हैं और आयात बढ़ते हैं। तो विदेशों से आयात की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं तथा कच्चे माल की कीमतें क्या होती है, बढ़ जाती हैं, जिसके कारण भुगतान शेष असंतुलित हो जाता है। तो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक विदेशी विनिमय की कमी हो जाती है। अधिक मुद्रास्फीति की संभावना। मुद्रास्फीति की इसीलिए भी आलोचना की जाती है कि अगर एक बार मुद्रास्फीति आरंभ हो गई तो उसकी कोई सीमा नहीं रहती। जैसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति किसमें परिवर्तन हो जाती है, धीरे धीरे अति मुद्रास्फीति का रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण धीरे धीरे अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। थैंक यू।